ओशिनो रेडी हो जाता है सेंजोगाहारा की हेल्प करने के लिए और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर सेंजोगाहारा बोलती है कि बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, फिर मैं तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो इसको बोलता है कि मुझे बदले में 1 मिलियन येन चाहिए अगर तुम पूछ रही हो तो सेंजोगाहारा रेडी हो जाती है इसको 1 मिलियन येन देने के लिए। तो इसको बोलता है कि अगर ठीक है तुम मुझे 1 मिलियन येन दोगी तो तुम रात को मतलब नहा धो के कपड़े चेंज करके मेरे को इसी प्लेस पे मिलना और फिर हम देखते हैं हमें क्या रिचुअल फॉलो करने चाहिए तुमको ठीक करने के लिए। तो ये रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जो आरारागी होता है सेंजोहारा होते हैं, दोनों साथ में चले जाते हैं सेंजोहारा के घर पे। सेंजोहारा वहाँ पे नहाती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है। अब कपड़े वगैरह चेंज करते टाइम इससे एक चीज़ पूछती है कि तुम जब हम ओशिनो से बात कर रहे थे आरारागी से, तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि मून का भी बिल्कुल अलग अलग शेप होते हैं, बिल्कुल क्रैब गॉड की तरह। तो ये बोलता है कि जिस तरीके से लोग क्रैब गॉड के बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं ना, कि वो कभी रैबिट की शेप का दिखता है, कभी लड़की की शेप का, इसी तरीके से अगर मून को जापान से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जो मून पे पैटर्न बने हैं जैसे एक रैबिट किसी बन के टुकड़े को खा रहा हो। और अगर तुम दूसरी प्लेसेस मतलब कंट्रीज से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे क्रैब के पैटर्न बने हो। और कुछ कंट्रीज में लोगों का मानना है कि मून के ऊपर ना एक लड़की के पैटर्न बने हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रैब गॉड की कहानी है, मतलब जो एक लेजेंड है, ये सारी दुनिया में है और लोग अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, पर ये एक्चुअल में होता है। और यही चीज़ हमें बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो क्रैब गॉड है वो एक्चुअल में है इस दुनिया में, और बस अलग अलग देश में अलग अलग नाम से अलग अलग रूप। उसके बाद ये लोग ओशिनो के प्लेस पे जाते हैं, इनको ओशिनो मिलता है। ओशिनो इनसे मिलते ही कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। पहले इससे पूछता है सेंजोहारा से कि क्या तुम नहा के आई हो, कपड़े चेंज करके आई हो, क्या तुमने कोई मेकअप यूज़ किया है। तो ये बोलती है कि नहीं मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं करा है और मैं नहा के आई हूँ। फिर ये आरारागी से पूछता है कि क्या तुम भी नहा कर आए हो। तो ये बोलता है कि नहीं। तो ये बोलते हैं मुझे लगा ही था तुम नहा के नहीं आएगे। तो उसके बाद ये रिचुअल के लिए एक प्लेस के लिए चलने लगते हैं। तो जिस पे बोलता है कि आरारागी मतलब क्वेश्चन पूछता है ओशिनो से कि जैसे तुमने मेरे को ठीक किया था कि क्या तुम इजीली स्क्रैब गॉड से भी पीछा छुड़वा सकते हो। तो जिस पे ओशिनो बोलता है कि तुम्हें एक बात समझनी होगी, यहाँ पे हमने गॉड से डील कर रहे हैं और बेसिकली जो गॉड्स होते हैं ना वो ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो हमें उनके सामने एक रिचुअल रख के उनसे अपील करनी होगी, उनको बोलना होगा, उनसे मतलब मांगना होगा कि इस लड़की का वेट वापस कर दे। तो बोलता है कि अगर वो वापस वेट नहीं वापस करेंगे तो फिर क्या होगा, आरारागी पूछता है। तो ओशिनो बोलता है कि जो गॉड्स होते हैं ना वो वैसे भी ज़्यादा ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचते हैं, जो इस टाइप के गॉड होते हैं जैसे क्रैब गॉड है। तो अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हमें उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसके बाद एक प्लेस पे पहुँचते हैं, वहाँ पे इसने रिचुअल की पूरी तैयारी कर रखी होती है। ये ओशिनो जो होता है सेंजोहारा को एक टाइप की कोई ड्रिंक देता है पीने के लिए कि इसको पियो। उसके बाद बोलता है कि अपने हाथ जोड़ो और सर नीचे करो। और उसके बाद ये काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद ये ना बेसिकली सेंजोहारा से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हें कौन से नॉवेल पसंद है, तुम हाई स्कूल कहाँ से पास किया है, तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद है तो वो बताओ। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर देती है, कुछ के नहीं भी देती है। तो फिर से एकदम से इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी लाइफ की सबसे ख़राब मेमोरी क्या है। तो ये उससे बोलती है कि मेरी मदर के बारे में मेरी सबसे ख़राब मेमोरी है। तो ये बोलता है कि एक्सप्लेन करो उस मेमोरी को। तो ये बताती है कि जो उसकी मदर थी ना वो किसी कल्ट के चक्कर में पड़ गई थी, जो मतलब एक कल्ट होता है। और एक दिन वो एक कल्ट के आदमी को अपने घर पे ले आई जब ये हाई स्कूल में पढ़ती थी, और उस कल्ट के मेंबर ने ना इसका रेप करने की कोशिश करी रिचुअल के नाम पे। और इस ओशिनो बोलता है कोशिश करी मतलब, तो बोलती है कि जैसे पहले वो मेरे साथ कुछ कर पाता, मैंने पास में पड़ी स्टिक से उसको मतलब इसने गलती से उस पर अटैक कर दिया और उसकी डेथ होगी। पर इसकी माँ फिर भी, जो सेंजोहारा की मदर थी वो फिर भी सेंजोहारा की हेल्प करने नहीं आई, बल्कि उसके बाद से सेंजोहारा और उसकी माँ के बीच में बातें होनी बंद हो गई, क्योंकि इसकी माँ कल्ट को बहुत मानती थी और उसने कल्ट के लोग पर्सन को नुकसान पहुँचाया। तो जब ये पूरी अपनी स्टोरी बताती है उसके बाद, तो बोलता है ओशिनो अपनी आंखें खोलो। और जैसे अपनी आंखें खोलती है ना तो उसके सामने वो क्रैब गॉड होता है पहले की तरह। तो बोलती है कि ये वही क्रैब गॉड है जो मुझे पहले भी मिला था। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है हमें, ओशिनो को क्रैब गॉड दिख रहा है, सेंजोहारा को क्रैब गॉड दिख रहा है, पर आरारागी को नहीं दिख रहा है। तो ये इसको बोलता है कि क्या तुम क्रैब गॉड को कुछ कहना चाहती हो। तो ये बोलती है कि क्रैब गॉड को मैं क्या बोलूँ। अब जैसे ये ऐसे बोलती है ना, क्रैब गॉड इस पर अटैक कर देता है। अब क्रैब गॉड इसको दीवार में लगा देता है और इसको जान से मारने की कोशिश करता है। तो ओशिनो बोलता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, और वो क्रैब गॉड को ना पकड़ के दूर फेंकता है और उसको क्रश करके मारने वाला होता है। तो ये उसको बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि अगर हम इसको मार देंगे तब भी तुम्हारा वेट वापस मिल जाएगा। तो ये बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। और ये ना अपना सर नीचे झुकाती है और क्रैब गॉड के सामने ना रोने लग जाती है। और अब हमें स्टोरी बताई जाती है पूरी तरीके से। मतलब पहले बोलती है क्रैब गॉड कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी मदर वापस कर दीजिए, मुझे मेरा वेट वापस कर दीजिए। और अब हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है पास्ट की। तो सेंजोहारा जो 5th ग्रेड में थी ना, ये बहुत बीमार रहती थी। तो अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए कल्ट के पास जाती है और वहाँ पे पूजा वगैरह करने लग जाती है कल्ट के गॉड की।
ये सोच रही कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सेंजोहारा का ऑपरेशन होता है, सेंजोहारा ठीक तो हो जाती है पर ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती है उसके बाद भी, उसकी मतलब सर्जरी होती है, बहुत क्रिटिकल सर्जरी। तो उस सर्जरी के बाद इस अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए ये कल्ट, इसकी जो मदर होती है ना वो कल्ट में और ज़्यादा जाती है और ज़्यादा पूजा करने लगती है, जिससे सेंजोहारा से ये ना दूर होती चली जाती है। और उसके बाद ये सीन होता है जब सेंजोहारा मतलब थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो हाई स्कूल में जाने वाली होती है, तब उस दिन वो एक कल्ट के मेंबर को लेके आती है उसकी मदर, और कल्ट का मेंबर ये कह के कि मैं तेरी बेटी को ठीक कर दूंगा, उसको असोल्ट करता है, उसकी रेप करने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में जो सेंजोहारा होती है ना वो कल्ट के मेंबर को मार देती है। अब इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि उसकी माँ कल्ट के लोगों के चक्कर में, वो कल्ट के लोगों को इतना मानती थी कि वो अपनी बेटी से दूर हो जाती है, और यही इमोशंस उसके अंदर भर जाते हैं सेंजोहारा के। और उसके बाद वो क्रैब गॉड से मिलती है और क्रैब गॉड के सामने रोती है, और क्रैब गॉड उसका वेट छीन लेता है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि ये क्रैब गॉड है ना, ये वेट गॉड नहीं है बल्कि इमोशन गॉड है। और जो सेंजोहारा थे ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस थे अपनी माँ को लेके, और जो सब चीज़ें हुई थी तो अपनी माँ को वापस चाहती थी, अपनी फैमिली को वापस चाहती थी। इसलिए जो क्रैब गॉड थे ना उसने उसके अंदर से सारे इमोशन छीन लिए, और इमोशंस के साथ साथ उसके वेट भी छीन लिया। मतलब जो क्रैब गॉड था ना उसने उसको भुला दिया उसकी माँ के बारे में, जो जो चीज़ें उसके पास्ट में हुई थी उसके अंदर से इमोशंस बिल्कुल ख़त्म कर दिए, और जिसके बदले में वो खुश रहने लगी। और जब क्रैब गॉड के सामने फिर से रोई और उसने अपने इमोशंस जाहिर किए कि हाँ मैं अपनी माँ को प्यार करती हूँ, मैं अपनी माँ को वापस चाहती हूँ, तो क्रैब गॉड ने ये सब चीज़ें सुनी, और मतलब उसने अपनी सारी चीज़ें, जितने दुख थे जिसकी वजह से वो इतनी दुखी रहती थी, वो जस्ट अपने क्रैब गॉड के सामने रख के, तो क्रैब गॉड ने उसका वेट वापस कर दिया। अब हमें दिखाया जाता है सेंजोहारा को उसका वेट वापस मिल गया है, और वो यहाँ पे ना आरारागी को थैंक यू बोलती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये बोलती है। आरारागी इस चीज़ पे शॉक हो जाता है कि ये लड़की इसको कैसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सेंजोहारा का वेट वापस आ चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, आरारागी सो रहा होता है, इसकी बहनें इसको उठाती हैं ज़बरदस्ती कि उठ उठ, तू सारी रात भर जागा है। तो ये उठता है, बाथरूम में जाता है, इसको अपनी बॉडी ना बहुत हैवी लग रही होती है, इसको लग रहा होता है जैसे इसको बुखार हो गया। तो बेसिकली ये बताता है कि मेरा वेट ना 55 kg है, और जैसे ही अपना वेट तोलता है ना इसका वेट 100 kg हो रखा होता है। मतलब सिर्फ सेंजोहारा ने अपना वेट नहीं वापस पाया है, आरारागी का भी वेट बढ़ गया है, और बस यहीं पे एपिसोड सेकंड खत्म हो जाता है। वेट तो सिर्फ सेंजोहारा का बढ़ना चाहिए था ना, ये आरारागी का वेट क्यों बढ़ गया है? अब ये एक मिस्ट्री है, ये अगले एपिसोड में दिखा जाएगी। तो ये मिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।